आज आपको रामकृष्ण जी से मिलवाते हैं, जो शहर के बीचों बीच काली खिल्लार गायों का गोपालन कर रहे हैं। तो इन्होंने काले नंदियों का ही चुनाव किया है ताकि आने वाले बछड़े बछड़ियाँ भी बिल्कुल काले रंग में ही आए। तो इन्हीं गायों का गोमूत्र बेच के गौशाला का खर्च आसानी से चला लेते हैं, क्योंकि काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित ज़्यादा करता है। इसीलिए जो काले रंग के गोवंश में स्वर्णसार की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आती है। खिल्लार नस्ल जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे खड़ी है। एक तरफ जहां लोग दूर दराज गाँव में भी गाय को रखना पसंद नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण जी ने बिल्कुल शहर के बीचों बीच गोपालन कर रखा है और भविष्य में वो इसको और भी बड़े स्तर पर करेंगे। तब इन गायों को खुला रहने के लिए भी अधिक जगह मिल जाएगी। जय गौ माता, जय गोपाल। कपिला गौ माता का प्रचार प्रसार होने के लिए हमने गौशाला का निर्माण किया। हमको गुरुदेव की कृपा से हमको कपिला गौ माता का सेवा करने का अवसर मिला है। यहाँ की जो नस्ल है वो खिल्लार ब्रीड है। सफ़ेद खिल्लार जो रेस को जो बैल दौड़ाने को शरीयत के लिए मानी जाती है, और उसमें से हजारों लाखों में काली कपिला खिल्लार मिलती है। तो जैसे कि अभी सूर्य किरण ज़्यादा खींचने की क्षमता कपिला गाय में होती है। और दूसरी बात के खिल्लार गाय रेस के लिए रेसर के माध्यम से बहुत लोग संभालते हैं। और जी ठीक है। तो जो खिल्लार ब्रीड है द्विगुणीय नस्ल है। ना सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है, बल्कि जो इसके बछड़े हैं खेती के कामों में लिए जाते हैं और जो क्रियात्मक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है खिल्लार नस्ल में। इन गायों को शहर में गौशाला इसलिए जो इनको खुला घूमने की या फिर गोचर भूमि की जो उपलब्धता नहीं हो पाती, इसी कारण जो यहाँ पर गायों के खुर भी आपको पड़े हुए मिलेंगे। हालांकि जो रामकृष्ण जी से आग्रह कर लिया गया है कि इन गायों को भी जो खुला घुमाया जाए, अगर गोचर नहीं है तो वैसे भी अगर खुला घुमाया जाएगा तो खुर नहीं पड़ेंगे और गायों को स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि एक बात यहाँ पर मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर जितनी भी गाय हैं, किसी भी गाय को जो नाथ नहीं डाल रखी, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पर सभी गायों को लोग नाथ डाल देते हैं। इसी प्रकार ये गाय है बिना नाथ के है, वो भी बिना नाथ के है, सिर्फ और सिर्फ फूलों को ही जो यहाँ पर नाथ डाल रखी है। ये गोमूत्र अर्क है जी। जैसे कि गोमूत्र फिल्टर किया जाता है, इससे चर्बी कम होती है, वजन कम होती है। कहा जाता है कि इस पे कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हो जाती है। इतनी पावर ये श्यामा काली कपिला गाय के गोमूत्र में पाए गए, इसलिए इसका अर्क बड़ा ही दुर्मिल होता है। क्या ये इकट्ठा इतनी सारी गौ माता कहाँ पे रहती नहीं, इसलिए इसका गोमूत्र अर्क कोई स्पेशल कपिला का बना नहीं रहे। हमारे गुरुओं के कृपा से, हमारे मार्गदर्शकों के कृपा से हम लोग ये अर्क बना के जिसको मांगता है उसको दे रहे। तो आपका क्या भाव जाता है गोमूत्र? ये गोमूत्र 500 रुपया लीटर बॉटल तक, ये 500 रुपये गौशाला करवा देते हो आप ये? हाँ, पूरे भारत में इसको करवा दोगे? पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। अभी एक 8 दिन पहले हमारे पास पूरे दुबई से कोई आके 3 बोतल लेके। जी वाह जी वाह। और हमारे को गौ माता के कृपा से पूरा लंदन से, लेकिन उधर हम पहुंचाने का उधर कुछ उनका ये नहीं, पहले पेमेंट भेजा नहीं, इसलिए उधर भेजा नहीं गया। हैदराबाद के जज साहब हमको गोमूत्र या घी का मांग करे, लेकिन इधर से दे नहीं पा रहा है। अकेला आदमी कर रहा हूँ, जैसे ट्रस्टी है, लेकिन वो भी पूरा उनका टाइम का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी। तो समय रहते और भी तेज़ी से प्रगति की जा सकती है अगर इसी काम को अच्छे से संभाला जाए। तो आपके पास जो छोटी गाय है जो मध्यम आकार की है, ये कौन सी ब्रीड है? ये कोकन गिट्टा माना गया है। कोकन सफ़ेद भी होते हैं, लाल भी होते हैं। ठीक है। तो आपने तो जैसे काले रंग का चुनाव किया है, तो यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर ये देखिए आप, जो दूसरी अन्य गाय हैं जो खिल्लार नस्ल वाली गाय हैं वो देखिए आप, उनकी जो कदकाठी आपको बड़ी मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो कोकरण गिट्टा जो ये नस्ल है, ये कदकाठी में बिल्कुल जो मीडियम मिलेंगी, थोड़ी छोटी मिलेंगी। और इनके जो सींगों का पैटर्न है, जैसे यहाँ से थोड़ा सा वी टाइप से है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में सींग जा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो ये खिल्लार नस्ल, इसके बिल्कुल सीधे खड़े सींग जा रहे हैं। और यहाँ पर इस गाय के देखिए बिल्कुल सीधे खड़े सींग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कोकरण गिट्टा, इसके थोड़े से वी टाइप से जो सींग जा रहे हैं।
और भी खुले सींग हो सकते हैं या उस तरह से भी सींग हो सकते हैं। और जो ब्रीड कैरेक्टर की बात की जाए तो सींगों के बीच में इसका पोल कम होता है बजाय कि खिलार के। खिलार में आपको जैसे पोल देखने को मिलेगा, ये देखिए आप इस गाय का पोल देखिए, लेकिन यहाँ पर इस गाय का पोल सिर्फ नाम मात्र ही है। और जो कानों का पैटर्न है इसी प्रकार कान छोटे मिलेंगे और पैने मिलेंगे। तो सुंडिया नाभि इसमें भी नहीं होगी, हल्का सा गलकंबल होगा, बस खिलार से ये कद काठी में ही भिन्न होती है और एक सींगों के पैटर्न में भिन्न होती है। ये जो भक्ति नाम के खिल्लार ब्रीड है ये भी 5 से 6 लीटर दूध देती है। टाइम का 2 टाइम का सुबह 3 शाम को 3। लेकिन असल में गौ माता की कृपा से हमारा ये है कि हमारा ये मानना है कि ये नस्ल बढ़ाना है, इसलिए हम दूध निकालने का प्रयास नहीं करते। गौ माता बछड़े को खिलाते हो दूध, उनके बछड़ों को ही दूध पिला देते। बाकी तो अपने लिए दूध निकालते नहीं को, तो उनको मालूमात होना चाहिए दूध कोई तो निकल रहा है, इसलिए सुबह आधा लीटर पौना लीटर, शाम को आधा पौना लीटर, बाकी उनके बछड़ों को पिया जाए। जी वाह जी वाह। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रयास है जो काली गाय का प्रचार प्रसार करने का।